जय श्री कृष्ण दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट का ये पार्ट 6 है। इसमें 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है एक धनराशि साधारण ब्याज से 8 साल में दुगनी हो जाती है तो 3 गुनी कितने साल में होगी। ये टाइम्स वाला जब भी दिया होता है 8 साल में दुगनी हो जाती है तो 3 गुनी कितने साल में होगी। दोगुनी हो जाती है का मतलब क्या हुआ, ये हमको अमाउंट दिया हुआ है एन टाइम्स, हमेशा जो है एन टाइम्स रहेगा। एन टाइम्स जब भी रहेगा तो ये हमको एन टाइम्स क्या दिया हुआ है, सी आई दिया हुआ है, सॉरी एन टाइम्स हमको दिया हुआ है अमाउंट, एन टाइम्स दिया हुआ है आपको अमाउंट। अब मैं इसको जो है एस आई में यदि मुझे जब भी कन्वर्ट करना है तो कैसे करूँगा, जैसे एन बाय वन दिया हुआ है टाइम्स में। अब मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूँगा एस आई में, ये जो है अमाउंट है और ये है पी, तो क्या होगा बताइए, आप ही बताइए। अमाउंट और पी को माइनस करेंगे, ए माइनस पी कर दूंगा तो यहाँ पर ऐसा ही आ जाएगा, कितना जाएगा एन माइनस वन। ये फाइनल रहता है, इनिशियल रहता, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। तो जब भी हमको एन टाइम्स दिया रहेगा तो एन माइनस वन जब भी हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एन माइनस वन टाइम्स क्या जाएगा, ऐसा ही आएगा। तो आपको ये याद रखना है, ये मैंने आपको समझा दिया जिससे आपको याद रहे। बाकी करना क्या है, आपको एन टाइम्स दिया है अमाउंट तो ऐसा ही एन माइनस वन टाइम्स होगा, बस इतना याद रख लेना है। कैसे होगा, एन बाय वन को हम कन्वर्ट करेंगे तो एन माइनस वन ऐसा ही होता है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ अभी, ठीक है रहने देते हैं। तो इस तरह से करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन क्या है, आठ आठ साल में दोगुनी हो जाती है तो 3 गुनी कितने साल में होगी। तो मैं इसको एन, 8 साल में कितना हो जाता है, एन माइनस वन हो जाता है, मतलब वन टाइम्स हो जाती है दोगुनी, दो टू एन की जगह टू रखूँगा तो ये वन टाइम्स हो जाती है। 3 गुनी, 3 गुनी जब भी टाइम्स दिया हुआ है उसमें से एक घटाना है तो ये 2 टाइम्स कितने दिन में हो जाएगी, 8 साल में 17 गुनी हो जाती है, मतलब 8 साल में 16 टाइम हो जाती है। तो 15 साल में कितनी गुनी होगी, यहाँ पे भी नहीं छोड़ना है, यहाँ पर भी एन माइनस वन लगाना है। फिर एक धनराशि 5% वार्षिक दर से 10 साल में कितनी गुनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम जो है एस आई निकालेंगे, एस आई को जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको जो है हम सॉल्व करेंगे कि कितनी गुनी हो जाएगी। तो देखिए वन बाय वन करते हैं। इसमें हम जो एस आई निकालेंगे, फिर एस आई में ही हम देखेंगे कि एन माइनस वन कितना आ रहा है। तो इसको वन, ये वाले क्वेश्चन में वन बाय वन देखते हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ है एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 साल में दुगनी हो जाती है। एन यदि अमाउंट है तो एन माइनस वन एस आई होगा, और एस आई के रिस्पेक्ट में ही चीज़ें निकालते हैं हम। तो 8 साल में दोगुनी हो जाती, 3 गुनी कितने साल में होगी, तो दोगुनी हो जाती है तो वन टाइम्स, ऐसा ही कितना हो जाएगा, वन टाइम्स इक्वल टू 8 ईयर में। ठीक है, समझ में आया, इसको मैंने सॉल्व किया। अब 3 टाइम्स कितने में हो जाएगी, मतलब 2 टाइम्स, एक माइनस कर दिया, 2 टाइम्स कितने में हो जाएगी, 8 दूनी 16, 16 ईयर आपका आंसर हो गया सिंपली। समझ में आ गया। देखिए एक, जब भी टाइम्स दिया हुआ है एसआई में तो एक माइनस करना है, एसआई के रिस्पेक्ट में निकालना रहता है। तो वन टाइम्स कितने साल में हुई, 8 साल में, तो 2 टाइम्स कितने साल में हो जाएगी, 16, 16 ईयर में। ठीक है, सिंपली। अब इसको ओरली भी कर सकते थे, 1 इक्वल टू 8 तो 2 इक्वल टू 16, तो 16 आ जाता। नेक्स्ट दिया हुआ एक धनराशि 8 साल में 17 गुनी हो जाती है तो 15 साल में कितनी गुनी होगी। पहले देखिए 8 साल में, 8 ईयर में कितनी हो जाती है, गुनी है, माइनस वन कर दिए, 16 टाइम्स हो जाती है। तो यहाँ पर भी ठीक है, तो 15 साल में 15 ईयर में कितनी गुनी हो जाएगी, गुनी हो जाएगी, यहाँ पे ऐसा ही आएगा। तो गुनी जहाँ भी लिखा है यहाँ पे एन माइनस वन मत छोड़िएगा, यहाँ पे यदि आपने एन माइनस वन नहीं लगाया तो आपका आंसर नहीं आने आएगा।
तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। देखिए, या तो हम इसको डायरेक्ट अपॉन में भी लिख के ऐसा कर सकते थे, यहाँ से अपॉन में भी लिख के हम इसको कर सकते थे। तो 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, 30 इक्वल टू n-1, तो n इक्वल टू 31। कैसे किया मैंने? 8 इक्वल टू 8/15 इक्वल टू 16 अपॉन n-1। 8 दूनी 16, 15 दूनी 30 और n इक्वल टू 31 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दिया हुआ है एक धनराशि 5% वार्षिक दर से 10 साल में कितनी गुनी हो जाएगी। हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, यदि आर और टी दिया हुआ है तो आर टी परसेंट इक्वल टू एस आई। दूसरा फॉर्मूला पी आर टी अपॉन 100 इक्वल टू एस आई। तो ये वाला फॉर्मूला मैं पहले लगाऊंगा। तो इसमें कितना हो जाएगा, यदि मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करना चाहता हूँ तो 5/100 इंटू 10, तो ये कितना जाएगा, 0 से 0 कट होगा तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 को यदि, देखिए 1/2 को यदि हम करेंगे चेंज, 1/2 क्या है, ऐसा ही है, और n यदि अमाउंट है, राइट, तो n-1 ऐसा ही है। तो इसको 1/2 को n-1 के इक्वल ले लेता हूँ। क्या हो जाएगा, 2n-2 इक्वल टू 1, 2n इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 3/2 मतलब 1/5, 1.5। ठीक है, इसको कैसे किया मैंने, आर टी इक्वल टू आर टी परसेंट इक्वल टू एस आई। तो इसको मेरे को फ्रैक्शन में बदलना था तो मैंने परसेंट को 1/100 भी कर लिया। तो इससे मेरा 5/100 इंटू 10, तो इसमें जो है 1/2 आपका आ गया। 1/2 यदि मेरा आ गया है तो अब मैं 1/2 को इक्वल कर दूंगा n-1 के, जो कि ऐसा ही होता है टाइम्स में। तो n-1 किया तो 2n-2 इक्वल टू 1, तो 2n इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 1.5 आपका आ गया। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट ख़त्म होता है। तो इसमें जो है आपको बस एक चीज़ याद रखना है कि एसआई में कन्वर्ट करना है तो जहाँ भी टाइम्स दिया हुआ है उसके -1 कर देना है। इसके अलावा आपको जो है अमाउंट जो रहता है वो n रहता है और एसआई जो है n-1 रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण।